अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? यकीनन आप सब अल्लाह के हुक्म से खैर और आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेहद परेशान हैं किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह से दुआएं भी कर रहे हैं और इबादत में भी मशगूल है, लेकिन अभी तक उनको वो चीज़ हासिल नहीं हुई। अब वो अपने किस्मत पे शिकवे और गिले कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, अक्सर ये सोचते हैं कि मैंने फ़लाँ इंसान के साथ इतना अच्छा किया, इतना नेक मामला रखा, इतने खलूस दिल से चला, फिर भी उस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरी दिल आज़ारी क्यों की, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। तो आज मैं उन लोगों के लिए कुरान में सूरह फुरकान की आयत नंबर 20 पेश करूँगी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम लोग सब्र करोगे और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। इस बात से क्या मुराद है कि आप जिस इंसान के साथ मुखलिस होकर चलेंगे और जिस इंसान के साथ निये तहे दिल से चलेंगे और वो इंसान भी आपके साथ ऐसा ही चलेगा? नहीं, आप इंसान एक दूसरे के लिए आजमाइश होते हैं। जो भी हमारी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वालिदैन के हो, चाहे बहन भाई के हो, चाहे सिस्टर्स के हो, चाहे औलाद के हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, हम सब एक दूसरे के लिए आजमाइश है। हम सब के रवैयों से, अमाल से एक दूसरे को आजमाया जाएगा कि हम एक दूसरे को ट्रीट कैसे करते हैं, यही हमारी आजमाइश है। ऐसा तो लाजमी नहीं है कि आप किसी के साथ मुखलिस हो, किसी के साथ सच्चे हो और वो भी आपके साथ मुखलिस हो और सच्चा हो, फिर तो कहाँ की आजमाइश रही। कौन से आपने एग्ज़ाम पास कर लेना है। एग्ज़ाम और आजमाइश तो होती ही यही है कि कोई आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो और फिर आपको इस चीज़ से आजमाया जाए और आपके दिमाग में ये बात पहले से हो कि मेरे अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि मैं और तुम एक दूसरे के लिए आजमाइश है। जो जितने भी रिश्ते हैं आपके, चाहे दोस्ती के हो, चाहे रिश्तेदारों के हो, चाहे अपने खूनी रिश्ते हो, ये सब हमारी आजमाइश के लिए बनाए गए हैं। इनसे दिल लगाना या इनसे कोई उम्मीद रखना ये है कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत है। तो जितना हो सके इस आजमाइश को सब्र और हिकमत के साथ पास करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। तो इसी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क्या तुम लोग सब्र करोगे। सब्र हम किस चीज़ पे करते हैं? किसी तकलीफ़ पे ही करते हैं। खुशियों पे तो सब्र नहीं किया जाता है, खुशियों को तो मनाया जाता है। गम, तकलीफ़ और परेशानी में सब्र किया जाता है। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैंने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम सब्र करोगे, तो हमें चाहिए कि हम सब्र करने वालों में से हो जाए, क्योंकि हमारे जितने भी ताल्लुकात हैं ये सब हमारी आजमाइशें हैं और इनसे हमें तकलीफ़ात पहुँचेगी, परेशानियाँ पहुँचेगी, सख्त औकात हमें पहुँचेगी। इन सख्त लम्हात में क्या हम सब्र करने वाले होंगे कि नहीं, क्या हम सब्र करेंगे कि नहीं? अल्लाह ताला हमसे कुरान में पूछ रहा है, क्या तुम लोग सब्र करोगे कि नहीं? क्यों नहीं करें हम सब्र, जब उसी आयत में मेरा अल्लाह फरमा रहा है और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। देखने से मुराद क्या हुआ? उन्होंने बता दिया कि मैं देखने वाला हूँ, तो वो देख रहा है कि कौन हम पे ज़्यादती कर रहा है, हम जिस आजमाइश में मुब्तला है कौन हम पर ज़्यादा जुल्म कर रहा है। तो अल्लाह को तो सब देख रहा है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम अल्लाह से उम्मीद नहीं रखते मिलने का, तो वही लोग मायूसी में चले जाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम अल्लाह से मिलेंगे, तो अल्लाह उनके जो किया हुआ उन पर जुल्म है, नाइंसाफ़ियाँ है, तो कभी नहीं भूलता। और इस दुनिया में जब आप अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, मैं इस आजमाइश में हूँ, इतना तंग दिल हो चुका हूँ, मुझ पे इतनी सख्ती आ गई, तो क्या वो अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा? जबकि वो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। देखने से क्या मुराद है? कोई आपको देख रहा हो, आपकी तकलीफ़ को देख रहा हो और फिर वो आपका परवरदिगार हो जिसने आपको तख्लीक किया हो, जो आपसे 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो, क्या उसकी मोहब्बत को गवारा है कि वो आपको तकलीफ़ में देख रहा हो और मुसलसल आपको तकलीफ़ में रखे? हरगिज़ वो आपको तकलीफ़ में नहीं रखेगा। बहुत जल्द उसकी मदद आने वाली है और आपकी आजमाइश ख़त्म होने वाली है। बस आपने जहन में इतनी सी बात रखनी है
अल्लाह की आयतों को रखना है कि मेरे अल्लाह ने ऑलरेडी मुझे आगाह कर दिया था, मुझे हिदायत दे दी थी, मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया था कि मेरे जितने आस पास रिश्ते हैं या दोस्त हैं या कोई भी ताल्लुक़ है, ये सब मेरे आजमाइश के लिए। अब अगर मैं किसी की भी वजह से कोई भी आजमाइश में हूँ, कोई भी तंगदस्ती में या कोई भी मुश्किल हालात में हूँ, यही मेरी आजमाइश है। अल्लाह मुझे बस आजमा रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं सब्र करूं और अल्लाह पे यकीन रखूं कि वो मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है और वो अनकरीब आपकी दुआ सुनेगा और आपकी दुआ ऐसी कबूल होगी कि आप खुश हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि मेरी दुआ कैसे कबूल हुई। वो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करने के वहाँ से वसीले बना देगा जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे, क्योंकि आप पर हालात तंग है, आपकी नज़र तंग है, आपकी सोच भी तंग है, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से निकलने का। लेकिन आपने अपनी दरख्वास्त उस ज़ात के सामने रखी जिसे सब कुछ नज़र आता है। जैसे कि उसने आयत में कह दिया कि तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है, तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें इस मुश्किल से मेरे बंदे को मैंने कैसे निकालना है और कहाँ से निकालना है, किस तरह से निकालना है, तो वो देख रहा है। उसको ऑलरेडी पता है कि मैंने कौन कौन से रास्तों और मरहलों से गुजार कर अपने बंदे को राहत और सुकून देना है, उसे नवाजिशें देनी, उसे कामयाबी देनी है। तो अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने दिल पे आत रखें कि वो अल्लाह के सिवा और कौन है जो आपकी बात सुनेगा, जो आपकी मदद को आएगा। वो एक अल्लाह ही है जो आपकी मदद कर सकता है। वो एक आपका वाहिद मददगार है, आपका वाहिद दोस्त है जो आपकी मदद ऐसे कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी लोगों को मदद करने में कुछ भी मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन उस अल्लाह को आपकी मदद करने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि हम लोग क्यों इतने परेशान हो जाते हैं, इतने तकलीफ़ में आ जाते हैं परेशानी के दौरान, आजमाइश के दौरान। वो इसलिए हम तकलीफ़ और परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि हम दूसरे लोगों पे निगाह डाल देते हैं जो हमसे थोड़े से ऊपर होते हैं लेवल में। जब उनको अल्लाह ने कोई सी चीज़ नवाजी होती है तो हम उस पे नज़र डालते हैं और फिर अपनी सिचुएशन पे नज़र डालते हैं कि फ़लाँ तो इतने अता कर दिया गया है, फ़लाँ को वो नेमत भी दे गई है, फ़लाँ को वो रिश्ता इतनी खुशियाँ दे रहा है, फ़लाँ की किस्मत इतनी अच्छी है, फ़लाँ का नसीब ऐसा है, तो मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों इतनी परेशानी में हूँ, मुझे क्यों अल्लाह मेरी सच्ची मोहब्बत नहीं देता, मुझे अल्लाह मेरी नसीब अच्छा क्यों नहीं करता, मुझे ये अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देता दूसरों को जो दी है, मुझे अच्छा रोज़गार रिस्क क्यों नहीं देता। तो यहाँ पर बात मैं आप लोगों से यही करूँगी कि अल्लाह ताला ने इस बारे में भी कुरान में हमें नसीहत की है। अल्लाह ताला सूरह ताहा में क्या फरमाता है, 131 में अल्लाह ताला फरमाता है, और कई तरह के लोग जो हमने दुनिया की ज़िंदगी में आराइश की चीज़ों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, तुम उन पर निगाह ना करना और तुम्हारे परवरदिगार की अता हुई रोज़ी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। इस आयत को अगर आप ज़रा गौर से देखिए, गौर से तवज्जो फरमाएं, तो इसमें अल्लाह ताला कितनी बड़ी बात हमें बता रहा है। और कई तरह के लोग जो हमने दुनिया की आराइशों की चीज़ों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश कर सके, तो आप जिसके साथ जो नेमत देख रहे हैं, जो आराइश की चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई ख़ावंद हो, कोई औलाद हो जिनसे वो मतलब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो, या कोई माल हो, रिस्क हो, या दुनियावी स्टेटस हो, तो आपने उसको अपनी नज़र नहीं रखनी है। वो तो अल्लाह ने उनको इसलिए अता किए ताकि उन चीज़ों से उसकी आजमाइश कर सके, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को बेहतर नसीब मिला है, किसी को बेहतर औलाद मिली है, बेहतर माल मिला है, तो उससे उसकी आजमाइश ना हो, जबकि अल्लाह ने कह दिया कि मैंने एक दूसरे के लिए आजमाइश रखा है। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है, जो अच्छी चीज़, जो बेहतर चीज़ आपको लग रही है, जो उनको मिली है, आपको लगता है कि उससे उसकी आजमाइश नहीं होगी? ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला उनकी भी आजमाइश कर रहा है, और अल्लाह कह रहा है कि मैंने उन्हें ये सब कुछ उनकी आजमाइश के लिए दिया है, तो तुम इन पर निगाह ना करना,
कह दिया अल्लाह ने कि उनको निकाह करेंगे तो शैतान आपके दिल में वसवसा डालेगा कि आप पीछे रह गए हैं, आपको अल्लाह ने ये अता नहीं किया, वो अता नहीं किया, फलां को ये अता हुआ है, तुम ही पीछे हो। ये शैतानी वसवसे इसलिए आपके दिल में आते हैं क्योंकि आप इस आयत को भूल चुके हैं कि वो अल्लाह ने आपको ऑलरेडी कुरान में बता दिया है कि ये चीज़ें जो मैंने उसे दी है फलां इंसान को, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आजमाइश के लिए। तो तुम अपना दिल छोटा ना करो और अपने आप को तंग मत करो, उन चीज़ों पे निगाह मत रखो। आजकल के दौर में क्या होता है, किसी को कोई पार्टनर मिला है तो वो उसको शो ऑफ करता है मीडिया पे कि मुझे मेरा पार्टनर इतनी मोहब्बत करता है, या किसी की औलाद है तो वो अपनी औलाद का शो ऑफ करता है कि मेरे इतने अच्छे बेटे हैं या इतनी अच्छी बेटियां हैं। किसी को माल मिला है तो वो फालतू दुनियावी चीज़ों को ले लेकर स्टेटस करता है और दूसरों को बताता है कि मेरे पास ये है। किसी को अच्छा रिस्क मिला है तो वो खाने पीने के स्नैप्स और वो वीडियोस बनाकर पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे। ये हमारे अंदर कितना रिवाज चल चुका है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने पहले मना कर दिया है कि जितनी भी ये आज़ाइश की चीज़ें दूसरों के साथ हैं तो उस पर निगाह नहीं रखनी है। वो सारी आज़ाइश की चीज़ें अगर लोगों के साथ है उनसे उनकी आजमाइश हो रही है। लोग क्या करते हैं, अपनी आजमाइश की हुई चीज़ें जिनसे उनकी आजमाइश हो रही है उसी को पोस्ट कर रहे हैं। तो ये आजमाइश हुई ना कि उन्हें नेमत मिली है, उसका शुक्र अदा करना के बजाय वो अपने आप को दिखाते हैं कि ये मेरी कॉन्फिडेंस से मुझे मिला है, ये पार्टनर मेरे कॉन्फिडेंस से मिला है, ये रिस्क मुझे मेरी कॉन्फिडेंस से मिला है, जबकि वो अल्लाह की अता की हुई चीज़ें हैं। और अल्लाह का शुक्रगुजार होना, अल्लाह से डर और खौफ रखना कि अल्लाह मुझसे कभी भी ये चीज़ें ले सकता है, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। लेकिन बंदा क्या करता है कि शैतान की बातों में आके खुद को आला साबित करने में लगा हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ों को पोस्ट करता है कि बस इंसान दंग रह जाता है कि ये भी भला पोस्ट करने की चीज़ थी। लेकिन देखिए उनकी भी आजमाइश शुरू है। कैसे आजमाइश शुरू है, क्योंकि वो अपनी बड़ाई में अपनी आप को आला साबित करने में ऐसे लग गए हैं कि अब वो भूल चुके हैं कि उन्हें कौन कौन सी नेमत क्यों दी गई है और कब उनसे छीन जा सकती है। इस आजमाइश में उनको अल्लाह ताला ने इतना सख्त कर दिया कि अभी उन्हें रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं पोस्ट, हम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। इस फील्ड में वो ऐसे लगे हुए हैं कि अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। तो ये उनके लिए कितनी बड़ी आजमाइश है। कभी भी अल्लाह ताला ना करे अगर उनसे वो नेमत छिन गई जिन पर वो शौक़ी दिखा रहे हैं, फिर उनका क्या होगा, कितना प्रेशर होगा उनका सोसाइटी पे, उनके लोगों के आसपास के लोगों पर कि वो उनसे चीज़ छिन गई। यहाँ अगर आपके पास कोई नेमत हो तो लोग जलते हैं, अगर वो नेमत आपसे छिन जाए तो लोग खुशी का इज़हार ताने देकर आपसे अफसोस करके लेते हैं। तो ऐसे आजमाइशों से ख़ुद को बचाएं, लोगों की आराइश की हुई चीज़ों पर नज़र ना रखें और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई रोज़ी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है कि तुम्हारे परवरदिगार ने जो भी तुम्हें दिया है, चाहे माल दिया है, चाहे औलाद दी है, चाहे कोई भी नसीब, कोई भी किसी तरह का पार्टनर दिया है, या आपको सिंगल रखा है या आपको किसी अलोन रखा हुआ है, तो ये उसकी रोज़ी है। ये तन्हाई भी एक रोज़ी है जिसमें आप अल्लाह से हम कलाम हो जाते हैं। ये दौलत, ये शोहरत या किसी चीज़ का ना होना, कम होना, कम रिस्क मिलना, ये सब कुछ अल्लाह कह रहा है कि आपके लिए बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। तो इससे क्या मुराद हुआ? इस बात से ये मुराद हुआ आपको जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी होता है, आपको जो मिलता है वो भी रोज़ी ही होती है। अच्छे ताल्लुक़ का होना, अच्छे वालिदैन का होना, अच्छे बहन भाइयों का होना, अच्छे औलाद का होना, अच्छे माल का होना आपके साथ, बेशक कम ही क्यों ना हो, बेशक आपके रिस्क कितना ही तंग क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ने आपको ये रोज़ी दी है ना, तो वो अल्लाह कह रहा है कि मेरी रोज़ी बाकी रहने वाली है। जबकि अगर आप दूसरों की चीज़ों पे निगाह डालेंगे, दूसरों से मुतासिर होंगे और ये सोचेंगे कि वो दूसरों को ये आज़ाइशें मिली है, तो वो रोज़ी तो बाकी रहने वाली नहीं है। अगर आप उनसे छीनने की ख्वाहिश भी रखेंगे, बिल फ़र्ज़ कर ले आप किसी तरह से उनसे छीन लें और उन आज़ाइशों पे नज़र डाल के ख़ुद को बददियानत कर ले, बद नज़र कर ले और फिर जाके वो चीज़ें किसी गलत तरीके से ले लें, क्या वो हमेशा आपके पास रहेंगी?
हरगिज़ नहीं रहेंगी, वो चीज़ें आपसे फिर छीन ली जाएगी। तो अल्लाह ने जो कुछ दिया है उस पर राज़ी हो जाए, तहे दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तूने जो दिया है बहुत बेहतर दिया है और मैं बहुत बहुत राज़ी हूँ तेरे रिस्क से, तेरी कमाल से। तूने जो कुछ मुझे अता किया है मैं बहुत खुश हूँ। जब आप ये चीज़ें अल्लाह ताला से कहेंगे तो वो अल्लाह आपकी वो दुआएं कबूल करेगा जिसके लिए आप अभी तड़प रहे हैं। आपके जहन में ये आ रहा है कि मुझे ये चीज़, ये आज़ाइश, ये रोज़ी, ये नेमतें कभी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए आप इतना तड़प रहे हैं। लेकिन आपने अपनी दुआ अल्लाह से की है, क्या वो अल्लाह आपको देने पे कादिर नहीं है? क्या वो अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं कर सकता? वो अल्लाह तो कहता है कि इस ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें हैं, जो मखलूक है, सब मेरी है और इन सब पर मैं कुदरत रखता हूँ। तो जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो भी तो अल्लाह की तख्लीक की हुई चीज़ों में से है ना, इसी आसमान और ज़मीन के दरमियान ही है ना। तो वो अल्लाह इन चीज़ों पर कुदरत रखता है, आप उनसे मांगें। अगर आपने मांग लिया है तो आप परेशान क्यों हैं, क्यों इन वसवसों में पड़े हैं कि अभी तक दुआ कबूल नहीं हुई, अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं मिली, अभी तक अपने दिल को इतना बेसकून क्यों रखा है? उस अल्लाह की ज़ात से मांग लिया है तो सकून में आ जाए। वो अल्लाह से कहे कि अल्लाह वो चीज़ मेरे को बहुत दर्द दे रही है, मेरे जहन में घूम रही और तू मेरी कैफियत से वाकिफ़ है, मेरे इस कैफियत को करार बख्श दे, मुझे सकून दे दे, मेरे दिल को मुतमईन कर ले, मुझे अपनी रज़ा में राज़ी कर ले। या अल्लाह वो चीज़ मेरे लिए बेहतर नज़र आ रही है, अगर बेहतर नहीं है तेरी नज़रों में तो मुझे बना कर बेहतर करके मुझे अता फरमा दे। या अल्लाह मैं जानता हूँ तेरे हाथ में सब कुछ है, हर तरह की कुदरत तेरे हाथ में है। तो मैं ये यकीन करता हूँ कि ये कुदरत में भी अल्लाह तेरे हाथ में है कि तू किसी चीज़ को जब चाहे कुन फयकुन करके बदल सकता है और उस चीज़ को मुझे अता कर सकता है बेहतर करके, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर उसको कुदरत हासिल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो कर नहीं सकता हो। मेरा अल्लाह तो हर चीज़ करने वाली ज़ात है। वो ख़ुद कहता है कि मैं हकीम ज़ात हूँ, अलीम ज़ात हूँ। तो आप तो हर इल्म से वाकिफ़ हैं, हर चीज़ को आपके इल्म ने अहाता किया हुआ है। तो आपको तो मेरी दिल की कैफियत पता है, आपको पता है कि मैं उस चीज़ के लिए कितना तड़प रहा हूँ। तो मेरी तड़प को ख़त्म कर दे अल्लाह, मुझे वो चीज़ अता कर दे। मैं ये उम्मीद और ये दुआ सिर्फ़ अल्लाह तेरी ज़ात से करता हूँ, और क्यों ना करूँ तेरी ज़ात से, जबकि मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि मेरे अल्लाह के सिवा वो चीज़ इस ताहे कायनात में कोई मुझे नहीं दे सकता। मेरा परवरदिगार के अलावा कोई इतनी कुदरत, इतनी ताकतवर नहीं है कि मुझे वो चीज़ अता करे। या अल्लाह मैं तेरे सामने ही गिड़गिड़ा रहा हूँ, तेरे सामने ही तड़प रहा हूँ, और क्यों ना तेरे सामने तड़पूँ। ये मेरे तेरे सामने तड़पने का ही हक रखता हूँ और किसी के सामने तड़पने का हक नहीं रखता। ये तड़प सिर्फ तेरे लिए है अल्लाह कि तू मुझे सुन ले। तू बेशक सुनने वाली और देखने वाली ज़ात है, बेशक तूने मुझे देख लिया है और मुझे सुन रहा है। बस अल्लाह मुझ पर अपना करम कर दे। तू मेरे पर करम नहीं करेगा तो मैं इस दुनिया में ख्वार और ज़लील हो जाऊंगा। या अल्लाह मैं तेरा करम मांगता हूँ, बेशक तू करीम ज़ात है और तू करम करेगा मेरे दिल पे, मेरी ज़ात पर। जैसे ही तेरा करम मुझ पर नाजिल होगा, मेरी ये दुनिया भी सवर जाएगी, वो दुनिया भी सवर जाएगी। तो अल्लाह मैं तेरे से यकीन रखता हूँ कि तू दुआ को ज़ाया नहीं करता। अगर ये मेरे हाथ उठे हैं, ये भी अल्लाह तेरी दी हुई तौफीक है, और मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे तौफीक दे दी कि मेरे हाथ तेरी बारगाह में उठे, किसी गैर के बारगाह में ना उठे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसके हाथ उसके बारगाह में उठे जो हर चीज़ का मालिक है, जिसने हर चीज़ पैदा की है, जो हर चीज़ को
मालिक है, जो हर चीज़ पे ताकत रखता है। तो अल्लाह मैं तुझ से नाउमीद नहीं हूँ, तेरी रहमत से, तेरी हिकमत से मुझे बड़ी उम्मीद है। या अल्लाह मेरी उम्मीद को जल्दी से जल्द पूरा कर दे ताकि मैं तेरा शुक्रगुजार बंदों में से हो जाऊँ। या अल्लाह मैं अभी भी तेरा बहुत शुक्रगुजार बंदा हूँ, बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तुझ से मांग सकूँ, उस ज़ात से मांग सकूँ जो ज़ात अता करने वाली ज़ात है। या अल्लाह तूने मुझे भटकने नहीं दिया, मेरी इस तकलीफ़, इस परेशानी, इस तड़पते हुए दिल को गैरुल्लाह के सामने झुकने नहीं दिया। ये तेरे स्तर पे आकर झुका है, ये तेरी तौफीक ही है जो ये दिल तेरे दर पे आकर झुक गया है। या अल्लाह मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे चुना कि मैं तेरे सामने आकर अर्ज़ी कर सकूँ, तेरे सामने आकर कुछ मांग सकूँ। या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरे सामने आकर कुछ मांग सकूँ, वरना कितनी दुनिया में मखलूक है जिनको ये तौफीक ही नहीं मिलती कि वो अल्लाह से आकर कुछ मांग सके। अल्लाह तौफीक उन लोगों को देखता है कुछ मांगने का कि वो अल्लाह से मांगे, किन लोगों को अल्लाह ताला अता करना चाहता है, क्योंकि अल्लाह की दर में आया हुआ बंदा कभी खाली हाथ जाता ही नहीं है। तो कोई खाली हाथ नहीं जाता, फिर अल्लाह ऐसे बंदे को क्यों अपने दर पे बुलाएगा जो उस बंदे की झोली ना भरनी हो। अल्लाह ताला तो उन लोगों को अपने दर पे बुलाता है जिनकी झोली भरनी हो, जिनको अता करना हो। या अल्लाह तूने मुझे इतना खुश नसीब बनाया कि मैं तेरे दर पे हूँ, तुझसे दुआएं कर रहा हूँ और तू मुझे अता करने वाला है। इसकी दलील मुझे अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में, अपने दिल के सुकून में मिल चुकी है और मैं यकीन करता हूँ कि मेरे रब के अलावा और कोई नहीं है जो मुझे अता करे। तो आज की वीडियो में उम्मीद है आप लोगों की काफ़ी मदद हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शंस में अपने इज़हार राय लाजमी पेश करिएगा और मेरे लिए और अपने लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून दे और साथ ही मेरे दिल को भी सुकून दे। अल्लाह ताला इस मखलूक पर जो अल्लाह से दुआएं और इल्तिजाएं कर रहे हैं उनके दिल पर, उनके दिमाग को, उनके रूह को सुकून दे और अल्लाह ताला उन सब को अपने आप से जोड़ने की तौफीक दे। हम अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक हमें अता फरमाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, लिहाजा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।